तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि दिल्ली में एक बार फिर से धरने पर लौटेंगे किसान। 14 मार्च को एसकेएम की बैठक में हो सकता है ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा यूपी चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संजय रावत ने देवेंद्र फडणवीस पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनंत गोस्वामी ने आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस ने यूक्रेन की मस्जिद पर किया हमला, सभी मुस्लिम देशों ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने का किया ऐलान, पुतिन की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि दिल्ली में एक बार फिर से धरने पर लौटेंगे किसान। 14 मार्च को एसकेएम की बैठक में हो सकता है ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान ने एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर लौट सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के एसकेएम में विशेष रूप से अपने आंदोलन को एक बार फिर से शुरू करने और अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए 14 मार्च को दिल्ली में अपनी पहली बैठक करने जा रहा है। हालांकि संपन्न हुई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में किसान मोर्चा ने बड़ा झटका लगा है। दरअसल मैं आपको बता दें कि किसान मोर्चा ने चुनाव में बीजेपी का बड़ा विरोध किया था, लेकिन चुनावी नतीजे किसानों के विरोध कई खास असर नहीं दिखा मिला है। वहीं मैं आपको बता दें कि जबकि विदेश की कहना है कि एक सोम के अब कठिन चुनौती संगठन निर्णय लेने वाले पैनल एक सदस्य किसानों के लक्ष्य केवल एक ही चुनाव बारे में नहीं है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि हालांकि किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए व्यापक रूप से प्रचार किए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े पैमानों पर किसानों का विरोध का कूद करते हुए आसानी से एक बार फिर से चुनाव जीत लिया। हालांकि इस बार सीटें में थोड़ी सी कमी जरूर आई, लेकिन फिर भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से हासिल करने की कामयाब रही। इसी बीच में आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन नेता किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे के राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि मैं फिर दल की सत्ता में हमारी मांगों की पूरी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यूपी चुनाव के बारे में बात करना चाहता है, जब खत्म हो गया, लेकिन शब्द आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच टिकैत ने कहा कि कुछ इलाके में इन अफवाहों की भी खंडन किया जाएगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि किसान भी एक ऐसा कानून चाहते हैं कि जो भी किसी अन्य राय अच्छा के लिए प्रमुख कृषि उत्पादों की न्यूनतम मूल्य गारंटी देते। बता दें कि कई राज्यों में फैला 2021 किसान आंदोलन की दशकों की सबसे बड़ी कृषि आंदोलन की एक सतह उनकी प्रमुख मांग भी मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए कर रहे थे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि एक बार फिर से धरने पर लौटेंगे किसान। 14 मार्च को एसकेएम की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा यूपी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके बीजेपी के हराने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में खराब परिणाम का दोष सरकारी मशीन का देता है। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनावी करारी अफसरों की जीता गठबंधन के 50 सीटों से ऐसे में अरे जहां पर अंतर 2000 वोटों से कम था, जबकि 42 सीटों ऐसी थी जहां पर अंतर 2 से 5000 का था। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि हम जहां पर फैल हुए वहां पर समीक्षा करेंगे और पता करेंगे कि उनका कहना है कि जब हम काम करते हैं वहां गठबंधन की भारी जीत हासिल क्यों की है। उन्होंने पूर्वांचल के जिले में नाम गिनाते हुए कहा कि गाजीपुर सभी सीटों पर जीत ली थी, लेकिन आजमगढ़, अंबेडकर, बस्ती, बलिया, मऊ जैसे जिला में हम कामयाब है। अगर बीजेपी बेईमानी ना करती तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा है कि जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग करने का उनका सवाल थी, अगर सब कुछ प्रदर्शित हो जाते तो ऐसा क्यों होता। इसी बीच यूपी चुनाव में इस बार ओम प्रकाश राजभर ने 6 नेताओं विधानसभा चुनाव में गए थे। सपा गठबंधन के बाद सुपा बसपा 18 सीट पर ताला ठोक दिया था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बताते ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा यूपी चुनाव। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि संजय रावत ने देवेंद्र फडणवीस पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कथित अवैध फोन टैपिंग मामले के महाराष्ट्र के पूर्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस की तालब किया था, जिसके इसका विरोध बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर शिवसेना संजय रावत ने रविवार को सवाल किया कि कुछ लोग खुद को खुद कानून ऊपर के समझने लगे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख वक्ता संजय रावत ने कहा कि लोकतंत्र के किसी के लिए कई विशेष अधिकार नहीं है कि कानूनी कई नजर सभी बराबर के फोन टैपिंग के बेकसूर। साइबर पुलिस की टीम रविवार के फिनोवेस्ट पर बयान दर्ज कराने के लिए उनके आवास पर पहुंची। इसी बीच मैं आपको बता दें कि उन्होंने वहीं पर मुंबई पुलिस शिवसेना संजय रावत ने आदित्य ठाकरे भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है महाराष्ट्र में सीतामोड़ महाविकास अघाड़ी सरकार केंद्र की तरह राज्य की एजेंसियां इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ नहीं करती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि असम में मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आनंद गोस्वामी ने आम आदमी पार्टी में शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अटल बिहारी बीजेपी के समय भाजपा वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आनंद गोस्वामी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ज्वाइन कर लिया। इसी बीच में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि उन्होंने केजरीवाल के सदस्यताओं और आदर्श ईमानदारी के मूल्य राजनीति की वजह से आम आदमी पार्टी के मूल्य कार्य के प्रति ग्रहण कर लिया। इसी बीच में आपको बता दें कि आनंद गोस्वामी ने राजेश शर्मा और प्रदेश की संयोजक डॉक्टर बीरेन चौधरी उपस्थिति में अधिकारी के तौर पर आम आदमी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करी है। आम आदमी पार्टी के असम के प्रदेश संयुक्त संयोजक लक्ष्मी दुबे के साथ मिली चर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुरूप के लिबोडे पर मैंने स्वागत किया। इसी बीच आनंद गोस्वामी ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय की समिति में सदस्य होने के बावजूद असम भाजपा पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं उनके आप में शामिल होने की बधाई भी दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन की मस्जिद पर किया हमला। सभी मुस्लिम देश रूस के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए किया ऐलान, पुतिन की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन की सरकार ने कहा कि रूस के सैनिकों के मरियपुर शहर में एक मस्जिद पर निशाना बयान है, जिसमें से 80 अधिक लोग ठहरे हुए थे। हालांकि सरकार की ओर से जानकारी बयान में हताहतों की संख्या को लेकर तत्काल कई जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले में कथित रूप से यूक्रेन दूतावास की जानकारी दी थी, जिसे रूस तरफ की हरी जारी मामला के बीच में फंसे 86 तुर्की नागरिक समूह, जिनमें से 34 बच्चे भी शामिल थे। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि मरियापुर में पेल की किसी भी संपर्क साधारण मुश्किल हो रहा है। वहीं पर यूक्रेन के आरोप की रूस मरिया रेफेल फंसे लोगों की शहर से बाहर निकाले जान देने से जा रहे हैं। इसी बीच उन्हें शहर में चारों तरफ बंद कर दिया गया, जिसके कारण वहां पर हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए थे। दूसरी तरफ रूस ने आरोप लगाया कि लोगों की सुरक्षित निकासी होने के पीछे यूक्रेन की फिलहाल यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है। इसी बीच में आपको रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी के वाले दिन पहला हमला किया था, जिसके बाद देशों में दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। आज युद्ध का 17वां दिन है और शांति में कोई असर नजर नहीं आ रहे हैं। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में शहर खड़हर के तबलीत मची चुके हैं। इसी बीच में आपको वहीं पर मैं आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन की मस्जिद पर किया हमला। सभी मुस्लिम देशों ने रूस के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए किया ऐलान, पुतिन की बड़ी मुश्किलें।